वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है नंबर सिस्टम, उसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आप अच्छी तरीके से सीखिए। मैं आपके साथ हूं। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, फ़ोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू मैं आपको नंबर दे दूंगा। नंबर के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू, मेल, मैसेजेस, कमेंट, जिस भी तरीके से हो, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो नंबर सिस्टम, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। In this number line, 0 indicates origin, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 0 के बाद 1 followed by 2, 3 and so on so up to positive infinity. Back direction -1, -2, -3 up to negative infinity. This is what number line. नंबर लाइन। नंबर लाइन में दो वर्ड है, एक नंबर है और दूसरा लाइन है। इस लाइन का मतलब है लाइन, ये लाइन है, ठीक। और नंबर मीन्स दिस लाइन कंटेन नंबर्स, हैंस इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ओके, अगर 0 नहीं हो, सिर्फ दिस पार्ट हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर हैं। अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर बनेगा। और 0 के साथ साथ जो नेचुरल नंबर हैं, शायद इसके साथ साथ इट्स नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, इट कंप्राइजेस इंटीजर, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं अप टू दिस, यानी नेचुरल नंबर भी हम इस पर देख रहे हैं, होल नंबर भी देख रहे हैं और इंटीजर भी हम इसमें देख रहे हैं, फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। अच्छा, 0 to 1 अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, 0 to 1, जैसे किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा लेंथ है और स्केल हम रखें और इस स्केल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। यह ऑब्जेक्ट इतना लेंथ का है, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट लेंथ, एंड आई वांट टू मेजर इट्स लेंथ, ठीक, हाउ मच लेंथ इट हैज़। सो क्या करेंगे कि एक जो हमारा स्केल होगा, उस स्केल का पॉइंटर 0 यहाँ है, ठीक है। इस तरह के लिखे होंगे, मार्किंग किया हुआ, इंग्रेव्ड होगा 1 2 एंड सो ऑन सो अप टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यह 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ रिजेंबल कर गया, ऑब्जेक्ट का लेंथ फ्रॉम बोथ एंड से रिजेंबल कर गया 0 to 1, वी कैन से इट हैज़ लेंथ 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 0 to 1 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका लेंथ ½ सेंटीमीटर हो? ½ सेंटीमीटर मीन्स 1 इट्स हाफ, एक का आधा है हाफ। तो क्या ये हाफ जो होगा ये 0 to 1 के बीच में होगा? यस, यहाँ होगा 1/2, ठीक है, हाफ। अच्छा, अगर 1/4 बोला जाए तो क्या ये 1/2 का हाफ है? जैसे 1 का हाफ है, 1 का हाफ है 1/2, उस तरह से 1/2 का हाफ 1/4 हो गया। तो 0 to 1/2 अगर मिडिल पॉइंट को देखें तो क्या ये 1/4 होगा? होगा। 0 to 1/4, ये 1/4 को अगर हम 50% लें तो क्या 1/8 नहीं होगा? होगा।
नेगेटिव में देखें सो 0 to -1 क्या 50% -1/2 होगा? ऑफ कोर्स होगा। 0 to -1 यहाँ पर 50% -1/4 होगा। ठीक है। नाउ इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 0 इंक्लूड कर दिए, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड कर दिए होल नंबर, फ्रॉम -∞ to ∞ इंटीजर। इफ रेशनल नंबर इज देयर, ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखे हुए हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q बोथ आर इंटीजर। So a number line contain natural number, whole number, integer, rational number, irrational number even also, irrational number like √2, √3, ठीक है। उसको भी देखेंगे यहाँ पर। √2 अप्रोक्सीमेटली 1.414, 1 के बाद होगा कहीं पर, ठीक है। √2 हम देखेंगे इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1.732, ठीक है, कहीं होगा √3। अब देखिए अब क्या हुआ, √2 √3 ये सभी इरेशनल नंबर हैं। तो जितने भी नंबर इसमें दिख रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। इसको इसको लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैंस इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। इस पर नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इंटीजर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, इरेशनल नंबर भी हो गया। इसका मतलब है कि अगर ये सभी नंबर को हम एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ये रियल नंबर के अंदर में ये सभी स्टडी करते हैं। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड। एक आप लोगों के बीच में आप लोगों का ही जिगरी दोस्त यार होगा, क्लासमेट हो गए, जिसका नाम है X। वह 0 पर खड़ा है। X पर्सन है, X वह 0 पर खड़ा है। एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी। ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी। He also contain a bag in his hand। अब देखिए अपने पास में एक कैरी बैग लेकर के है। यह पर्सन क्या किया, जैसे ही इस जगह पर आया एट पॉइंट 1 उसने 1 को पिक कर लिया। अगेन ही moves in positive direction, rightward direction. When he reaches at point 2, he picked up point 2, number 2. It advanced, picked up 3, 4, 5, and in his bag a number contain 1 2 3 4 5 this type of number bag contain this type of number means जो पर्सन X है, ये इस सीरीज को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को कंटेन किया हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाय n, ठीक है। नाउ केस नंबर 2, सिचुएशन 2, अगर यह पर्सन X starts moving from 0 by picking up, 0 को भी पिकड अप कर लिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो, इसको उसने अपने बैग में कंटेन कर लिया, पिकड अप कर लिया। तो मैं कह सकता हूं कि यह सभी होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ
केस नंबर 3, इफ योर फ्रेंड एक्स starts moving from 0 rightward and picking up 1 2 0 1 2 3 4 5 continue till infinity, return back, again he starts picking -1 -2 -3 up to -infinity. The collection of numbers picked up by your friend is called integer. Zero, 1, 2, 3 up to infinity, -1 -2 -3 -4 up to negative infinity. Means what? It contains integer, comprises both positive integer and negative integer. Clear? My dear friend, अब इसके पास 1 2 3 4 तो है ही नहीं, 0 भी नहीं है, -1 -2 -3 ये भी नहीं है, बचा क्या? जितने भी रेशनल नंबर हैं। अगेन उसने देखा कि अब मुझे क्या नंबर लाइन पर मिल सकता है, तो उसके पास जो मिला while moving on the number line 4/7 etc, नेगेटिव में भी -1/8 -3/11 etc, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर. माय डियर फ्रेंड, you might have read in 7th class 8th class that a number which can be represented in the form of a p by q, where q is not equals to 0, p and q both belongs to integer, such type of number is called rational number. Rational number which can be written in the form of p upon q, इसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे. जितने भी रेशनल नंबर थे उसको आपका फ्रेंड एक्स ने पिक्ड अप कर लिया. उसके बावजूद भी इरेस्पेक्टिव ऑफ पिकिंग अप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, a different type of number is left out, which was irrational number, √2, √3, √5, √7 and so on. So उसने क्या किया? फिर से उसको भी उसने पिक्ड अप किया. अब जो उसके पास सीरीज मिला वह था इरेशनल नंबर का. इस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. अच्छा, अब वह क्या किया? अब उसने जितने भी नंबर को उसने पिक्ड अप किया था और डिफरेंट बैग में वह रखा हुआ था, सबको उसने किसी एक थर्ड बैग में, थर्ड कंटेनर में रख दिया. नाउ दिस कंटेनर कंटेन्स नंबर which is called real number. Means what? Real number possesses various types of number like natural number, whole number, integer, rational number, irrational number and so on. सब मिल जाता है तो वह हमें मिलता है रियल नंबर. माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से हम कुछ नंबर्स को देखें. अच्छा, अब थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं. समझ में लग गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कहीं पर भी एट एवरी स्टेज दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम. नाउ आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ट्रू और फॉल्स है. हम लोग गेम खेलें. ट्रू और फॉल्स. नंबर 1,
every whole number is a natural number. Every whole number is a natural number. True or false? Number second, every integer is a rational number. True or false? And third one, every rational number is an integer. True or false? ठीक है. Focus on first bit. Statement is every whole number is a rational number. Sorry, every whole number is a natural number. क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा. तो एवरी होल नंबर, देखिए यहां पर होल नंबर 0 भी है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नो. यस, नो. होल नंबर 0 है बट नेचुरल नंबर 0 नहीं है. इट मीन्स व्हाट? स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 and whole number 0 1 2 3 4 5. तो होल नंबर तो 0 है, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं. बट यहां पर कह रहा है एवरी होल नंबर, एवरी वर्ड लगा हुआ है. होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर हो सकता था, बट एवरी का मतलब है कि 0 उसमें नहीं होगा. 0 एक्सक्लूड हो जाएगा. 0 अगर नहीं बात करते हैं तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर होल नंबर ही है. बट 0 अगर हो जाए तो वह नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, वह होल नंबर ही होगा. तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नो. बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? यस, ऑफ कोर्स. तो इस तरीके से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. देखिए इंटीजर की बात करते हैं. सो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये क्या है? इंटीजर है. क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर a number which can be represented in the form of p upon q, numerator upon denominator, but denominator is not equals to 0, q is not equals to 0, and p and q both belongs to integer. ठीक है. तो जितने भी नंबर्स हैं, each and every number belongs to integer. अगर इंटीजर को 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, अनअल्टर्ड, एंड p अपॉन q फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है. इसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर होगा डिवाइडिंग बाय 1, डिवाइडिंग बाय 1, कोई भी इंटीजर है उसको अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए, सो दैट इट्स वैल्यू विल बी अनअल्टर्ड, अनअफेक्टेड, बट वी हैव एक्सप्रेस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. q तो हम 1 ले रहे हैं क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर. 1 भी इंटीजर है और न्यूमेरेटर जो वैल्यू हमारे पास इंटीजर है वो तो है ही पहले से. इसका मतलब है कि उसके p बाय q के रूप में हम लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 1. सो अगर 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये अपॉन p अपॉन q बन गया. 1 से डिवाइड कर दिया जाए, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, 1 से डिवाइड, तो जो भी इंटीजर है वह p अपॉन q के फॉर्मेट में लिख लिए. p अपॉन q के फॉर्मेट में लिखने के बाद यह क्या बन गया हमें? रैशनल नंबर. सो एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर? यस, ट्रू. देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. कोई भी इंटीजर होगा m, उसे रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं डिवाइडिंग बाय 1. कोई भी रैशनल नंबर m है, अगर डिवाइड कर दिए 1 से तो ये क्या कोई भी इंटीजर है m, उसको अगर रैशनल नंबर बनाना हो तो डिवाइड कर देंगे 1 से. नेक्स्ट थर्ड कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. इंटीजर p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रहता. तो अगर हमारे पास रैशनल नंबर मान लेते हैं 4/7 है, तो क्या ये 4/7 इंटीजर है? नो. इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. माय डियर फ्रेंड, यहां तक हमने देखा नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्म्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट आई कुड गेट मोटिवेटेड एंड आपके लिए
बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकें और आप कंसेप्ट को सीख सकें, सो दैट एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम में आपको बेटर परफॉर्म करना है तो सीखना ही पड़ेगा। थैंक यू वंस अगेन।